पूरा एक मॉनसून का, एक पूरा बारिश का, गर्मी का, धूप का, सबका एक पैटर्न है। तो जब कोई एक चीज़ इम्पैक्ट होती है तो बाकी सारी चीज़ें भी हिल जाती हैं। बारिश के पैटर्न बदले हैं, कभी ज़्यादा बारिश हो रही है, कभी कम बारिश हो रही है, कभी मानसून जल्दी आ जा रहा है, कभी मानसून बहुत देरी से आ रहा है। इस समय हवा धीमी हो जाती है, रुक जाती है, तो जो पॉल्यूशन, लोकल पॉल्यूशन है या जो पराली का धुआँ है या जो आसपास के शहरों से धुआँ आ रहा है, दिल्ली में आके रुक जाता है। समुद्रों का तापमान बढ़ रहा है, लैंड के तापमान में अंतर आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप सभी का दैनिक जागरण में स्वागत है। ये जागरण प्राइम का स्पेशल एपिसोड है। इस पर हम क्लाइमेट चेंज को समझेंगे और उस पर बात करेंगे, विस्तार से जानेंगे। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हवा की स्पीड है वो भी स्लो हो गई है, उसका कितना असर पड़ रहा है वो भी समझेंगे। हमारे साथ विवेक तिवारी है, एसोसिएट एडिटर है दैनिक जागरण के। सर, आप बताइए कि क्या वजह है कि जो स्पीड है हवा की वो स्लो हो रही है और इसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। आज जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो दिल्ली एनसीआर में आपने देखा होगा पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ जाता है और वैज्ञानिक कारण बताते हैं कि इस समय हवा धीमी हो जाती है, रुक जाती है, तो जो पॉल्यूशन, लोकल पॉल्यूशन है या जो पराली का धुआं है या जो आसपास के शहरों से धुआं आ रहा है, दिल्ली में आके रुक जाता है। तो उसकी वजह से बहुत लंबे समय तक दिल्ली में पॉल्यूशन बना रहता है। वहीं जब हवा तेज़ चलती है तो ये पॉल्यूशन उड़कर दूसरी जगहों पे चला जाता है, जिससे आसमान साफ़ हो जाता है। तो निश्चित तौर पर हवाओं की स्पीड से आपका लोकल वेदर, आपका मानसून, आपका बहुत सारी मौसम की घटनाएं प्रभावित होती हैं। जो दिन और रात की बात करें उसके टेम्परेचर वो भी निरंतर बढ़ता जा रहा है, क्या वजह है इसकी? एक्चुअली देखिए, जब हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, दुनिया में बहुत सारी जगहों पे तापमान बढ़ रहा है, समुद्रों का तापमान बढ़ रहा है, लैंड के तापमान में अंतर आ रहा है। तो ये जो पूरी पिक्चर है, इसकी वजह से टेम्परेचर पे भी असर पड़ रहा है। दिन में टेम्परेचर ज़्यादा हो जा रहा है और दिन में क्योंकि शहरी अर्बन हीटलैंड्स बहुत सारी जगहों पे बन जा रहे हैं, तो गर्मियों में क्या है कि जब कंक्रीट्स की बिल्डिंग है, बहुत सारी इमारतें हैं, वो जो धूप है या जो गर्मी है उसको होल्ड कर लेती हैं काफ़ी देर तक। तो उसकी वजह से एक तो शहर गर्म हो गए, उसके बाद से जब वो इतने गर्म रहते हैं कि पहले क्या होता था कि दिन में गर्मी रहती थी और रात को कूलिंग हो जाती थी, क्योंकि धूप नहीं रहती थी तो एटमॉस्फेयर अपने आप को ठंडा कर लेता था। पर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बन गया है, ये उस हीट को होल्ड कर लेता है, जिसकी वजह से पूरी रात भी उस टेम्परेचर को कूलिंग का मौका नहीं मिलता और रात भी गर्म हो जा रही। तो इस वजह से टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो रात में बढ़ा है कंपैरेटिव दिनों के। क्लाइमेट चेंज का बारिश के पैटर्न पर भी असर पड़ता है? बिल्कुल, क्योंकि अब आप अगर आपने देखा होगा कि कई बार जब मौसम विभाग अपने डेटा और पिक्चर्स जारी करता है तो हवाओं की दिशा के हिसाब से ही आपको दिखता होगा कि मानसून किधर से जा रहा है और किधर से आ रहा है। तो निश्चित तौर पर जब हवाओं की स्पीड पे, हवाओं की दिशा में अगर अंतर आएगा तो मानसून की रफ्तार और दिशा पे भी अंतर आएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय में क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश के पैटर्न बदले हैं। कभी ज़्यादा बारिश हो रही है, कभी कम बारिश हो रही है, कभी मानसून जल्दी आ जा रहा है, कभी मानसून बहुत देरी से आ रहा है। तो ये पैटर्न, ये जो हवा मतलब ये पैटर्न्स हैं, इनको आप कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से और हवाओं के रफ्तार में बदलाव की वजह से देखा जा रहा है। हम लोग देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात करें तो बहुत सुनते आए हैं, इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, यहाँ प्रभाव पड़ता है, ऐसा पड़ता है। थोड़ा सा इसको समझाइए हमारे दर्शकों को एकदम आसान भाषा में कि क्या है और कहाँ कहाँ इसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्या एग्जैक्टली इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। एक्चुअली देखिए, ग्लोबल वार्मिंग जो है, ये टर्म जो हम यूज़ करते हैं, तो ये बहुत बहुत बड़ी पिक्चर है। तो बेसिकली क्या है कि जो मानव गतिविधियाँ पूरी दुनिया में हैं, हमारा जो एमिशन है, हम तमाम सारे काम कर रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, तमाम सारी धुआं, धक्कड़, धूल सब निकल रहा है। तो इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसों की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे हमारी धरती गर्म होती जा रही है। तो इसकी वजह से धरती के गर्म होने की वजह से समुद्र गर्म हो रहे हैं, क्योंकि समुद्र एब्जॉर्ब करते हैं गर्मी को। तो क्या हो रहा है कि पूरा एक मानसून का, एक पूरा बारिश का, गर्मी का, धूप का, सबका एक पैटर्न है। तो जब कोई एक चीज़ इम्पैक्ट होती है तो बाकी सारी चीज़ें भी हिल जाती हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, धरती का तापमान बढ़ेगा, असमय बारिश, तेज़ बाढ़, धूप, सब आपको मतलब
जो समय से बारिश आती थी वो नहीं समय पे मिलेगी। जब बारिश होती थी तब पता चला कि बारिश नहीं हो रही है। जब कई जगहों पे इतनी बारिश हो जा रही है कि बाढ़ आ हाँ। रही है। तो ये सारे इम्पैक्ट जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हो रहे हैं। जब मैं ये स्टोरी देख रहा था जो आपने लिखी है क्लाइमेट चेंज को लेके, वायु की स्पीड को लेकर, तो उसमें देखा बहुत सारे एक्सपर्ट से भी आपने बात की। तो क्या लग रहा है कि एक्सपर्ट्स जो हैं उनका क्या सजेशन है इसको लेकर कि कैसे इस पर कंट्रोल किया जा सकता है? क्या रीजंस बताए जा रहे हैं पॉल्यूशन को लेकर बात करें या जलवायु परिवर्तन को लेकर बात करें, तो जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उसको थोड़ा सा बताइए आप। एक्चुअली जहाँ तक विंड स्पीड की बात करें और जो रिसर्च है उसमें कई अध्ययनों में ये पाया गया है कि पिछले 30-40 सालों में हवा की जो नॉर्मल स्पीड है वो 0.88 मीटर्स पर आवर के हिसाब से घटी है। हर दशक में, हर एक दशक में इस रेट से हवा की रफ्तार कम हुई है। हवा की रफ्तार कम होने के कई सारे पैमाने हैं। एक तो जैसे मैंने बताया कि जलवायु पे असर पड़ेगा। हाँ। दूसरा एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ रहा है कि पूरी दुनिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ देख रही है और विंड एनर्जी उसमें एक बड़ा शेयर हिस्सेदारी रखता है 30% के करीब। तो अब अगर हवाओं की स्पीड कम हो जाती है या तेज़ हो जाती है या बदलाव होता है उसमें, तो जो हमारी पवन चक्कियाँ हैं वो जिस हिसाब से डिज़ाइंड हैं वो उस हवा के कम या ज़्यादा होने पर वो उस हिसाब से काम नहीं करेंगी और जो ऊर्जा हमें पवन से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। तो इसको एक तरह से देखा जा रहा है कि जो हमारी पवन ऊर्जा के लक्ष्य हैं 2030 को लेकर, उसको अचीव करना एक बड़ी चुनौती हो जाएगी देश में। जहाँ तक जलवायु परिवर्तन की बात है तो निश्चित तौर पे हवाओं की रफ्तार कम या ज़्यादा होने पर मौसम में बदलाव होंगे कई सारे और कई बार गर्मी, सूखा और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमको देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, समझाने के लिए हमारे दर्शकों को कि आपने जिस तरह से समझाया एकदम आसान भाषा में, चाहे ग्लोबल वार्मिंग की बात हो या जलवायु परिवर्तन या वायु की स्पीड की बात हो, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है वो भी बताया। इसके सॉल्यूशन पे भी बात की, जो एक्सपर्ट्स ने उन्हें बताया वो आप तक उन्होंने साझा किया विवेक जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोग भी इस तरह के वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। शुक्रिया।